हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 7 अप्रैल 2024 और दिन है संडे का, और संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल भी अगर हेल्पफुल है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप कम टाइम में सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? इसका आंसर है गाम्बिया। गाम्बिया की राजधानी बंजुल है और मुद्रा गाम्बियन डलासी है। गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बैरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है शरफुद्दौला इब्न शाहिद। भारत के सरकारी ई मार्केट की दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में कौनसा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर है HPCL। यह समझौता 27 मार्च 2024 को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड का विमोचन किया गया? इसका आंसर है S रमन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट कमेटी का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है PR श्रीजेश। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कब से कब तक के लिए गगन शक्ति अभ्यास 2024 की आयोजन की घोषणा की? इसका आंसर है 1 से 10 अप्रैल। इसमें चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी का परीक्षण करने की कोशिश की गई थी। भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? इसका आंसर है दिल्ली। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अडानी पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? इसका आंसर है 26%। हाल ही में WTT फीडर बेरूट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है श्रीजा अकुला। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO कौन बनाए गए? इसका आंसर है निधु सक्सेना। हाल ही में 150 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें और भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है सुनील छेत्री। हाल ही में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता डेनियल कनेमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका आंसर है अर्थशास्त्र। मार्च 2024 में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर है विजय जैन। वर्तमान में चल रहे IPL 2024 में किस टीम ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया? इसका आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? इसका आंसर है LIC। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक द्वारा बॉर्डर ऑफ मार्च कब शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है 7 अप्रैल 2024। सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में अपने 21 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका आंसर है ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? इसका आंसर है बासिरो डियोमॉय फे। हाल ही में स्वामी स्मरणानंद महाराज का निधन हो गया। यह रामकृष्ण मिशन के कौनसवें अध्यक्ष थे? इसका आंसर है 16वें। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है स्टार्ट 2024। स्टार्ट का पूरा नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? इसका आंसर है तेलंगाना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? इसका आंसर है अडानी पावर लिमिटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों का नाम बदलने और उनकी खेती करने के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है?
इसका आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। हाल ही में म्यांमार में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? इसका आंसर है अभय ठाकुर। 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर भारत ने कुल कितने खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा? इसका आंसर है 128। हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 में भाग लेगा? इसका आंसर है सऊदी अरब। हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर एशिया का नया अरबपति केंद्र बनकर उभरा है? इसका आंसर है मुंबई। इसमें प्रथम स्थान पर न्यूयॉर्क है, दूसरे स्थान पर लंदन, तीसरे स्थान पर मुंबई और चौथे स्थान पर बीजिंग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला किया? इसका आंसर है 18। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर है मिशेल टेलाग्रैंड। हाल ही में मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में विनय ने कौन सा मेडल जीता? इसका आंसर है स्वर्ण। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है सी विजिल। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सदानंद वसंत दाते। पीयूष आनंद को NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर आयोजित हुआ? इसका आंसर है रोम। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और इसके महानिदेशक क्यू डोंग्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया? इसका आंसर है फोर्स मोटर्स। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है प्रोफेसर मीना चरंदा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 30 मार्च। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? इसका आंसर है USA। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? इसका आंसर है हरियाणा। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 30 मार्च। हाल ही में कहां पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है राजस्थान, भारत। IPL 2024 में किस गेंदबाज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर है मयंक यादव। BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी? इसका आंसर है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है गुजरात। कौन सा देश बालों के भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनेगा? इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता अल्लू अर्जुन का मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स स्टैचू बनाया गया? इसका आंसर है तेलुगु। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया? इसका आंसर है ईरान। किस देश ने हाल ही में वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए नया उपग्रह यूनहाई 3 लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा हालिया जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? इसका आंसर है 83%। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है गुजरात। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा हुई है? इसका आंसर है मुंबई। हाल ही में सीताराम मीना को कहां पर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नाइजर। हाल ही में ओडिशा दिवस, उत्कल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 1 अप्रैल। हाल ही में किस राज्य के रिग्नाई पचरा कपड़ा और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़े को GI टैग दिया गया? इसका आंसर है त्रिपुरा। प्रेस सूचना ब्यूरो की नई महानिदेशक कौन बनी? इसका आंसर है शेफाली शरण। हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन। T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने? इसका आंसर है MS धोनी। हाल ही में किसे फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर है जयश्री दास वर्मा। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है अशोक कुमार। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिर से कप्तान कौन बने? इसका आंसर है बाबर आजम।
कहाँ हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई है? इसका आंसर है ब्रासीलिया, ब्राजील। हाल ही में ChatGPT ने किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल कितनी साइटें जोड़ने का फैसला किया है? इसका आंसर है 18। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की वार्षिक प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? इसका आंसर है 79 किलोग्राम। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? इसका आंसर है बिहार। शीर्ष राज्य जहां बाल विवाह सर्वाधिक रोके गए, पहले नंबर पे बिहार 31% यहाँ बाल विवाह रोके गए, दूसरे नंबर पे बंगाल यहाँ 11% और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश यहाँ भी 11%। अब वैसे 3 राज्य जहां बाल विवाह के मामलों में सर्वाधिक FIR दर्ज कराए गए। पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, यहाँ 32% FIR दर्ज कराए गए, दूसरे स्थान पे असम यहाँ 27% और तीसरे स्थान पे ओडिशा यहाँ 8% FIR दर्ज कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका आंसर है 90वां। किस देश की मदद से बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाया गया है, जो हाल ही में खबरों का विषय है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में आत्मा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है अर्नब बनर्जी। हाल ही में किस थीम के साथ 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया? इसका आंसर है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 15 उत्पादों को GI टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची में जोड़ा गया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? इसका आंसर है 30। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? इसका आंसर है बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में सिग्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर है गोवा। संयुक्त राष्ट्र आयोग में महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है? इसका आंसर है सऊदी अरब। हाल ही में खबरों में रहा नीमू पदम दार्चा क्या है? इसका आंसर है सड़क मार्ग। इस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।